तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर यहाँ पे मैं एक और न्यू वीडियो के साथ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट है, अगर वो अकाउंट हैक होता है तो आप उसको रिकवर किस तरीके से कर सकते हो। तो सारा कुछ आपको मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँ। क्या है, तो आपको यहाँ से इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक ब्राउज़र का यूज़ कर लेना है। आप क्रोम का भी यूज़ कर सकते हो, कीवी ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बिया ब्राउज़र का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को बिया ब्राउज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आ जाना है। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे टाइप कर देना है फेसबुक अकाउंट। यहाँ पे फेसबुक अकाउंट हैकेट करके आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है, फिर से मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में किसी बंदे को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपना अकाउंट को यहाँ पे रिकवर करने में। अब उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको यहाँ पे ये जो वेबसाइट देखने को मिली है पहली वाली, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हैकेड एंड फेक अकाउंट फेसबुक हेल्प सेंटर, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको जो लिंक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवर योर अकाउंट इफ़ यू, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन आ चुके हैं, तो ये 3 ऑप्शन आने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फेसबुक बोल रहा है, मतलब आप अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना नो आई कांट लॉगिन, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर से आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो ये जो बोला है आपके आईडी में आपका नंबर एक्सेस है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे ना इस आईडी का जीमेल है ना इस आईडी का नंबर है, तो उसके बाद आपको इस सेकंड नंबर वाले पे क्लिक कर दे। इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है जो फेसबुक की तरफ से है, यहाँ पे facebook.com लॉगिन आइडेंटिटी। तो अब आपको यहाँ पे फेसबुक जो है अपनी आइडेंटिटी लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो मेरी जो आईडी जिस मोबाइल नंबर से थी, अब मैं वो मोबाइल नंबर यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। अपना एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ, वही फेसबुक अकाउंट को मैं आपको यहाँ पे रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डाल के सर्च करोगे तो हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो इसी तरीके से आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, तो वो भी दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ से बैक करके बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपने अकाउंट को यहाँ पे शो करवाना है। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे करना क्या है, तो नीचे यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन में आपको लिखा हुआ शो कर रहा होगा सर्च बाय योर ईमेल एड्रेस और नाम, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, तो एंटर, आपको अपना फुल नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी आपकी आईडी का फुल नाम है तो आपको यहाँ से इसको एंटर कर देना है। तो मैं अपने फुल नाम को एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे शो कर रही होगी। तो अब आपको इस अकाउंट को रिकवर किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ट्राई अनदर वाई पे, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे एक और न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पे ट्राई अनदर वाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब हमारी आईडी पे जो भी ऐड है वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इस आईडी पे जो है ओनली फॉर मेरा नंबर ऐड था, वो नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे मतलब अब ये जो नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये नंबर जो है वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो जो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है वो नंबर मेरे पास नहीं है। तो अब इस आईडी को हम मतलब रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे की साइड ये जो लिखा हुआ शो कर रहा है नो लॉन्गर हैव एक्सेस
तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको यहाँ पे नीचे की साइड जो लिखा हुआ है स्टार्ट, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक न्यू फ्रेज़ ईमेल आईडी ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी कोई भी एक फ्रेज़ ईमेल आईडी ले लेता हूँ और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो मैं सारा कुछ एक-एक चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल चेकआउट करवा दूँगा, किस तरीके से आपको करना है, एक-एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी जीमेल आईडी डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपनी जीमेल आईडी ऐड कर दी है, जो कि यहाँ पे मेरी एकदम न्यू फ्रेश ईमेल आईडी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको यहाँ पे नीचे की साइड लिखा हुआ शो कर रहा होगा गेट कोड, तो आपको इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद अब जो भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है, उस ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे एक कोड देखने को मिलेगा, तो आपको उस कोड को उठा के यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मेरे ये जो जीमेल आईडी है वो मेरी यहाँ पे दूसरे फ़ोन में खुली हुई है और दूसरे फ़ोन में मेरे को यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, तो मैं अपना ओटीपी यहाँ में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे एक-एक करके सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से अपना ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद अब आपको यहाँ पे करना है, तो आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड आईडी, तो अब आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या-क्या अपनी आईडी मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, वो आप यहाँ पे सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो खुद आप यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड पे यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है, तो इसी तरीके से आपको उस पर टिक लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ शो कर रहा होगा ब्राउज़ फ़ोटो, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद ये हमारा जो मोबाइल है वो यहाँ पे हमारी गैलरी में रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब आपको यहाँ से अपना जो आईडी कार्ड है आपको यहाँ पे वो यहाँ पे डाल देना है। तो सबसे पहले मैं अपना आईडी ढूँढ लेता हूँ, मेरा आईडी जो है वो थोड़ा नीचे चला गया है, तो मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके अपनी आईडी को ढूँढ लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड का फ़ोटो है वो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है, तो मैं यहाँ से अपने आधार कार्ड की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मेरा जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ ये जो ब्लू कलर की लाइन में आपको लिखा हुआ शो कर रहा है सबमिट, तो आपको सबमिट वाले बटन पे जैसे ही आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे लिख के आ चुका है आइडेंटी कन्फर्मेशन इन प्रोग्रेस, तो इन प्रोग्रेस में हमारा जो आईडी है वो यहाँ पे चला गया है और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो फिनिश का बटन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से इसको फिनिश कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ पे जो 48 घंटे दिए हुए हैं वो हमें फेसबुक 48 घंटे के अंदर हमारी जीमेल पे यहाँ पे एक मेल भेजेगा और उस मेल में आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो रीसेट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी आईडी को जो है वो यहाँ पे वापस लेके आ सकते हो। अब मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ मेल आने तक का, उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को जो है वो यहाँ पे मतलब मेरे को एक ईमेल आ चुका है। तो सबसे पहले अभी जो ईमेल आया है मेरे को, मैं उसको ओपन करके आपको चेकआउट करवा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे को फेसबुक की तरफ से ईमेल आया है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हो गेट बैक ऑन फेसबुक, तो आपके सामने यहाँ पे मेरे को ये जो मैंने अभी अपील की थी इसमें मेरे को 48 घंटे का भी वेट नहीं करना पड़ा और यहाँ पे ये जो मतलब मेल है वो मेरे को यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे अब आपको करना है क्या है, किस तरीके से आपको अपनी आईडी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे रिकवर करना है, रीसेट करना है। तो यहाँ पे आपको रीसेट पासवर्ड करके दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद अब आपको अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाना है। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद अब मैं आपको अपनी आईडी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे बिल्कुल लाइव रीसेट करके दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल चुका है न्यू पासवर्ड। काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि मतलब उनकी आईडी हैक हो जाती है और वो अपनी आईडी को यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो किस तरीके से रिकवर करना है A to Z मैंने यहाँ पे आपको एक एक प्रोसेस बता दिया है। तो अब आपको यहाँ पे आगे करना क्या है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना कोई भी एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद अब मैं आपको एक-एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल लाइव दिखाऊँगा अपनी आईडी को ओपन करके कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी आईडी को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको रीसेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट कर लेना है जब तक हमारा ये प्रोसेस ले रहा है। तो मैं अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो आईडी का एक्सेस है वो यहाँ पे मेरे को फेसबुक ने दे दिया है। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सारी कुछ चीज़ें जो वो यहाँ पे चेक इन हो रही है। तो बस आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ। कोई भी स्टेप आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका जो हैकेड वाला अकाउंट है वो कभी भी आप यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाओगे अगर आप वीडियो को ज़रा सा भी स्टॉप करोगे या आप वीडियो को आगे निकाल निकाल के देखोगे। क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने मतलब थोड़ी सी वीडियो देखी और सीधे चले जाते हैं अपनी आईडी को जो है रिकवर करने। तो किस तरीके से करना है वो यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं देखते हैं। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको बोला था ये मेरी आईडी है, जो कि मैंने यहाँ पे मेरी आईडी का पहले जो नाम है वो यहाँ पे ये वाला था, जो कि यहाँ पे हार्ट नेम करके था। तो अभी यहाँ पे मेरा ये प्रेजेंट टाइम में ये नाम है अली मोहम्मद। तो मैं यहाँ पे यही वाला जो नाम है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे फिर से आपके सामने अगेन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अगेन यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अगेन यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपको जैसे इस तरीके से आप करोगे उसके बाद अब आपको यहाँ पे अगेन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक एक स्टेप यहाँ पे मतलब फॉलो कर लेना है, कोई भी स्टेप आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू न्यूज़ फीड, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको यहाँ पे गो टू न्यूज़ फीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इतना काम करोगे उसके बाद हमारी जो आईडी है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी की आपको प्रोफाइल चेकआउट करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अकाउंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव रिकवर करके दिखाया है। तो किस तरीके से आप अपना अकाउंट यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, तो सारा कुछ आपको मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस कर दो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।